जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। हमारा जीवन ही एक ऐसी प्यारी सी दी हुई देन है परमात्मा के द्वारा कि जिसे हमें जीना है। जो भी मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना है। जितना भी जो भी हमारे लिए मेरे गुरु महाराज ने बख्शा है, माँ शिव ने बख्शा है, वो सब कुछ हमारे जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग की तरह होता है। बस समझना धीरे धीरे आता है, क्योंकि हम उन परिस्थितियों के अनुसार इस तरह सोच और विचार रख लेते हैं कि शायद हमारा सब कुछ इसी समय में, इसी पल में सीमित होकर रह गया है। पर नहीं, गुरु जब हमारे जीवन में, हमारा महागुरु, हमारी गुरु महाराज, हमारे महाशिव आ जाते हैं, तब वो हमें वो सब सिखाते हैं जो हमें जरूरी है सीखना। क्योंकि किताबी ज्ञान से ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि उसके लिए एक आपको एक कहते हैं ना कि सीखने के लिए एक अनुभव का होना बहुत जरूरी है। और वो अनुभव परमात्मा हमारे जीवन में जो प्रैक्टिकल के थ्रू देते हैं वो एक अलग ही होता है। जैसे भी मैंने बताया कि जो फर्स्ट सत्संग गुरुजी ने ब्लेस किया था, ब्लेसिंग्स के बाद से भरा हुआ था। जैसे गुलाब का फूल ब्लेस किया, उसमें ओमकार था, और उसके बाद ओम दर्शन थे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि एक बार मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि गद्दी लगी हुई थी गुरुजी महाराज की, मन नहीं कर रहा था कि मैं उसे हटाऊं। मेरे मन की बात थी, गुरु जानते थे कि, और जिनके यहाँ से गुरुजी के स्वरूप आए थे, क्योंकि मेरे पास स्वरूप नहीं थे, उन्होंने गुरुजी के स्वरूप की मेरे पास भेज दिए थे कि आप यहाँ पर जितने मर्जी दिन चाहो गुरु को रखो। ये भी गुरु की ही इच्छा थी। वो स्वरूप मेरे पास आके विराजमान हुए, और वही दोनों स्वरूप जो उन्होंने पहली बार मुझे दर्शन दिए और मुझे समझाया कि कैसे गुरु दर्शन देते हैं, कैसे वो अपनी ब्लेसिंग देते हैं और प्यार बरसाते हैं। वो आए दोनों, और सच में वो स्वरूप इतने सुंदर लगते थे, मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं वो गद्दी पूरी करूं। पता नहीं ये गुरु महाराज की मर्जी है कि कैसे, कितना, क्या, कैसे करना है, कैसे रखना है। मैं नहीं चाहती थी कि वो वहां से हटें और मैं उनको नीचे लेकर आऊं। तो लेकिन वो चाहते थे कि मैं पूरा दिन उनके साथ रहूं। तो एक बार का बहुत प्यारा सा, बहुत प्यारा, बहुत मीठा सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बताती हूँ। मैं एक दिन वहां पर नहीं जा पाई गद्दी के पास। सिर्फ सुबह जल जो है गिलास भर के मैं जो रिफिल करते हैं वो करने के लिए गई थी। तो मैं वहां से निकलने लगी ना, तो पता है मेरे कानों में एक गाना बजा, जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ। के शब्द बोल इस तरीके से थे जो कि मेरे कानों में पड़े। गुरु की मेहर देखो, उन्होंने मुझे बोला सच में जैसे कोई मेरे लिए गा रहा हो। वो पहला सॉन्ग था जो मेरे लिए गुरु ने बोला, और मेरे कानों में ऐसा बजा और मैं हैरान रह गई। और मैं जब तक नीचे तक आई, वो लाइनें पूरी एक के बाद एक मेरे कानों में सुनाई देती रही। वो था, ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना ना, फिर तू जाना अपनी जुबान से। सच में, मतलब मैंने गुरुजी को प्रॉमिस किया था कि मैं डेली यहाँ पर बैठ के पाठ भी करूंगी, ये भी करूंगी, वो भी करूंगी। और उस गाने का मतलब कि तू फिर आज 2 मिनट के लिए आई और चली गई, मतलब मुझे यहाँ बिठा रखा है तूने। और मेरे मन में उन्होंने ये विचार डाला कि मैं जो वो गद्दी ऊपर लगाई हुई है वो मेरे साथ रहनी चाहिए, और नीचे ऐसे कि मैं पूरा दिन जैसे भी अपने जहां पर सबसे ज्यादा वक्त बिताती हूँ, जैसे किचन है या लिविंग रूम है या ड्राइंग रूम है, आप इधर से उधर जाते हो, आप पूरा सब कुछ बहुत अच्छे से करते हो। और वो सब कुछ जो कुछ भी हो रहा होता है उसमें मेरा मन करता था कि मैं इस तरीके से उसको रखूं कि मैं पूरा दिन मेरी नजरें मेरे गुरु की तरफ रहे। ये विचार उन्होंने तभी डाला, थॉट डाला।
उसको करने में, नीचे लाने में मुझे 10 दिन लग गए सच में। और मैं सोचूं कि यार गुरुजी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, और वो लाने लाने में, और एक दिन गुरुजी ने ऐसा कुछ फिरकी की, ऐसी फिरकी की कि मैं सब कुछ लेके 2 मिनट में नीचे पहुंच गई। गुरुजी महाराज की महिमा बहुत ही अपरंपार है, उनकी लीला ही अलग है। वो सिर्फ भगवान को कुछ नहीं चाहिए सिवाय हमारी श्रद्धा के, हमारे दिल के प्यार के, जो हम बहुत प्योरिटी के साथ जब अपने परमात्मा को याद करते हैं, वो साथ चाहिए। मैंने उनको नीचे अपने जो जहाँ भी मेरा मन था कि मेरा मंदिर है या जहाँ भी है, वहीं अपने गुरु को विराजमान किया, मेरे मन के सारे वहम निकाल दिए, और तब मुझे बताया कि गुरु कितनी बड़ी शक्ति है। और जो उसके बाद मेरे गुरु ने एक के बाद एक ब्लेसिंग देनी शुरू की। ओहो, शुक्राना गुरुजी महाराज। कभी मुझे ओम दर्शन तो ज्यादातर डेली देने ही लगे थे, कभी दिए में, कभी वैसे, कभी कुछ दर्शन करा रहे हैं, कभी जो सिमरन होता था मेरा रेगुलर, गुरुजी ने जो रूटीन था मुझे सिखाने का, वो मेरे जीवन का रोज का कर दिया, डेली का कर दिया, कि रोज मिलके तुम वो सारा कुछ जो है मेरी सॉल के लिए, जो भी उन्होंने सिमरन कराया, जो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ये सब नॉलेज होनी चाहिए, वो सब उन्होंने लेसन देने स्टार्ट कर दिए। और एक के बाद एक लेसन मिलने लगा, कब कौन सा शब्द मुझे सिमरन करना है, मेरी सॉल के लिए क्या सही है, वो सब शुरुआत हो गई। तो ये मेरे परमात्मा का शुक्राना है कि वो कब क्या किस तरीके से हमें अपने आप से जोड़ लेते हैं। मेरी सॉल का कब समय था, कब कनेक्शन था, वो परमात्मा जानता है, मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरा तो शुरू से ही था। उन्होंने अपने चरणों में ही जगह दे रखी है, तभी तो बचपन से वो सब कुछ उसी हिसाब से हुआ जैसे उनकी मर्जी थी। और सबसे बड़ी बात, जो समय मेरे लिए था, मेरे जीवन में ये जानने के लिए कि मेरे साथ क्या शक्ति है और वो ये सब क्यों है, क्या है, वो सब कुछ मेरे परमात्मा ने मुझे दिखाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। और किस तरीके से मुझे शब्द सुनने हैं, गुरुवाणी सुननी है, और क्या क्या कब माता के दर्शन होते हैं, माता रानी के दर्शन करने हैं, कहाँ मुझे वैष्णो देवी लेके जा रहे हैं, कहाँ मुझे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो हमारे महाराज शिव के दर्शन है, वो सब कराने शुरू कर दिए। तो वो सब कुछ मेरी सॉल को इम्यून करने के लिए था, और वो सब उन्होंने किया जो कि मेरे लिए जरूरी था, जिसकी मुझे समझ तो क्या, दूर दूर तक नहीं पता था कि मुझे क्या करना है और मेरे लिए क्या सही है। इसीलिए मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा सत्संग है कि गुरु महाराज किस तरीके से मुझे मेरे जीवन में आकर दर्शन देते हैं, मुझे भगवान बताते हैं, महाशिव मुझे ये बताते हैं कि मुझे किस तरीके से चलना है, कैसे चलना है, और दर्शन का मतलब क्या होता है, और तुम्हें अपने जीवन में जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उसके अकॉर्डिंग जो रास्ता उन्होंने दिया है, उसको उसी रास्ते पर कैसे चलते जाना है। और जो भी वो सेवा हमें बख्श देते हैं ना, वो सेवा हमें शिरोधार्य होनी चाहिए। तो यही शुक्राना है मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। और ये शुक्राना करने के लिए हमारी सॉल से जितनी बार शुक्राने निकले उतने कम हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी। आज मन में यही भाव थे। अभी भी गुरुजी मुझे अपने साथ घुमाकर लेकर आए हैं, बहुत अच्छी जर्नी कराई है। और वो भी मैं समय पर जैसे भी सत्संग के अकॉर्डिंग चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही शुक्राने में वो भी शुक्राना ऐड होगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारा, इतना सा एहसास देने के लिए और समझाने के लिए कि जब कोई डिवाइन एनर्जी, कोई डिवाइन ऑरा, कोई ऐसी शक्ति जो तुम्हारे जीवन में शुरू से तुम्हें लेकर चल रही है, तुम्हें प्रोटेक्ट करती आ रही है, उसे कैसे किस तरीके से हम जान सकते हैं, अपने साथ महसूस कर सकते हैं। उस परमात्मा की मेहर, उसकी लीला धीरे धीरे ही समझ में आती है। और सच में अगर रियलिटी समझो तो हम समझ ही नहीं सकते। वो तो बस कहते हैं ना,
जो परमात्मा है उसकी लीला हम नहीं समझ सकते और ना ही देख सकते हैं। उसका तो कोई अंत है ही नहीं, उसकी ना ही हमें इतनी समझ है कि हम उसकी ब्लेसिंग को अपने जीवन में समझने की शक्ति रखें। लेकिन हाँ, जो इस समझ के अनुसार थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में आने लगता है या गुरु हमें बताने लगते हैं, तो वही सब कुछ सीख हमारे जीवन में सीख कर आगे चलने के लिए प्रेरणा देती रहती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। यही तो शब्द है जो हमें जीवन से तार देते हैं। जय गुरु जी।